अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा यू टर्न लेते हुए फखर जमान को वापस बुलाने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो पीसीबी ने कल 25 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जिसमें फखर जमान का नाम शामिल नहीं था। उसके बाद दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान के ओडीआई और टी20 स्क्वाड का ऐलान किया गया। वहां पे भी फखर जमान का नाम शामिल नहीं था, लेकिन अब पीसीबी की जानिब से एक बड़ा यू टर्न सामने आ चुका है। फखर जमान को वापस बुलाने का फैसला हो चुका है। फखर जमान ने आखिर ऐसी कौन सी धमकी दी है जिसके बाद पीसीबी इस चीज के ऊपर मजबूर हुआ है कि फखर जमान को वापस बुलाया जाए, इसके हवाले से आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी करस्टन ने इस्तीफा दे दिया है और पीसीबी की जानिब से ऑफिशियली तौर पर गैरी करस्टन के इस्तीफे को कबूल भी कर लिया गया है। अब गैरी करस्टन की जगह कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी हेड कोच बनने जा रहा है, इसके हवाले से पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, पीसीबी की जानिब से एक बड़ा यू टर्न सामने आ चुका है। फखर जमान, जिनको सबसे पहले तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया था, उसके बाद दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान के टी20 और ओडीआई स्क्वाड से भी निकाला गया था, लेकिन अब पीसीबी जो है उसने यू टर्न ले लिया है और फखर जमान को वापस बुलाने का फैसला हो चुका है। दोस्तों, आप सबको पता है कि फखर जमान को बाबर आजम के हक में ट्वीट करने की वजह से पाकिस्तानी स्क्वाड से ड्रॉप किया गया। इसके अलावा पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से यह कहा गया कि फखर जमान पूरी तरह से फिट नहीं है, जिसकी वजह से फखर जमान को ड्रॉप किया गया है। जिसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन की जानिब से पीसीबी के ऊपर शदीद तनकीद की गई और अब पीसीबी का यू टर्न भी सामने आ चुका है। दरअसल यह मामला कुछ इस तरह से है कि जब फखर जमान को पाकिस्तानी स्क्वाड से ड्रॉप किया गया बाबर आजम के हक में ट्वीट करने की वजह से या फिर फिटनेस की वजह से ड्रॉप किया गया, उसके बाद फखर जमान के करीबी जराये से यह खबर सामने आई कि फखर जमान जो है वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। मतलब कि फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा के लिए खैरबाद भी कह सकते हैं। जिसके बाद पीसीबी जो है उसने होश के नाखन लिए और पीसीबी को समझ आई कि अगर फखर जमान ने रिटायरमेंट ले ली तो उसके बाद शायकीन की जानिब से पीसीबी को और ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। यही वजह है कि पीसीबी ने बड़ा यू टर्न लेते हुए फखर जमान को वापस बुलाने का फैसला किया है और इसका तरीकाकार यह होगा कि फखर जमान से दोबारा फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। अगर फखर जमान टेस्ट को पास कर लेते हैं तो फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी शामिल किया जाएगा और यह भी कभी इम्कान है फखर जमान को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर भी शामिल किया जा सकता है। फखर जमान के साथ पीसीबी की जानिब से राब्ता कर लिया गया है और फखर जमान को यह कहा गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपसे दोबारा फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और आपने इस फिटनेस टेस्ट को पास करना है। अगर आपने फिटनेस टेस्ट को पास कर लिया तो फिर आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी शामिल किया जाएगा और हो सकता है, पॉसिबल है कि फखर जमान को दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान के ओडीआई और टी20 स्क्वाड के अंदर भी शामिल किया जा सकता है। पीसीबी को यह बात पहले सोचनी चाहिए थी। जब आपको पता है कि फखर जमान के बगैर आपकी टीम अधूरी है, फखर जमान के बगैर आप दौरा ऑस्ट्रेलिया में कामयाब नहीं हो सकते, तो आपने ड्रामा क्यों किया? आपने फखर जमान को ड्रॉप क्यों किया? उसका कसूर क्या था? क्या वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए तो आपके स्क्वाड के अंदर जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से फिट है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने ये इतना लंबा ड्रामा क्यों किया जब आपने फखर जमान को शामिल करना था? खबरें तो यहां तक भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के न्यू कैप्टन मोहम्मद रिजवान भी फखर जमान को स्क्वाड के अंदर शामिल करवाना चाहते हैं और आकिब जावेद जो हैं वो फखर जमान को स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं करना चाहते थे और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि आकिब जावेद जो हैं वो मुस्तकबिल में पाकिस्तानी टीम के हेड कोच बनना चाहते हैं और आकिब जावेद को यह डर है कि लोग ये कहेंगे कि मैंने अपनी पूरी टीम के अंदर लाहौर कलंदर के खिलाड़ी शामिल कर लिया है। तो भाई साहब, आप ऑलरेडी 8 खिलाड़ी लाहौर कलंदर के पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर शामिल कर चुके हैं। हमें सिलेक्शन के ऊपर कोई इतराज नहीं, लेकिन फखर जमान जैसे खिलाड़ी के साथ अगर ज्यादती होगी तो हम आवाज उठाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पीसीबी की जानिब से भी यू टर्न जो है वो सामने आ चुका है। फखर जमान को वापस बुलाया जाएगा, फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा फखर जमान का, उसके बाद फैसला होगा कि फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल करना है, पाकिस्तान के ओडीआई और टी20 स्क्वाड के अंदर शामिल करना है या नहीं करना। और मैं आपको कंफर्म न्यूज दे रहा हूं कि फखर जमान की वापसी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और पीसीबी डर गया है कि फखर जमान कहीं रिटायरमेंट का ऐलान ना कर दे, क्योंकि अगर फखर जमान रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं तो फिर पाकिस्तानी शायकीन की जानिब से पीसीबी के ऊपर इस किस्म की तनकीद की जाएगी कि पीसीबी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा।
तो बड़ी खबर आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा एक और ड्रामा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त जारी है और वो ड्रामा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच का। दोस्तों, गैरी करस्टन ने कोचिंग से इस्तीफा दे दिया है और पीसीबी ने ऑफिशियली तौर पर गैरी करस्टन का इस्तीफा कबूल भी कर लिया है और यह प्लानिंग बहुत पहले हो चुकी थी। हमको पता है पीसीबी ड्रामे कर रहा है, उन्होंने पहले ही प्लानिंग बना ली थी कि हमने आकिब जावेद को हेड कोच बनाना है। हालांकि अभी फिलहाल जैसन गिलेस्पी को हेड कोच बनाया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद आकिब जावेद आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बनते हुए नजर आएंगे। गैरी करस्टन तो चले गए हैं, उस बेचारे का क्या कसूर था? उसका तो यही कसूर था कि वो चाहते थे कि पाकिस्तानी टीम के अंदर मुझे एक रोल दिया गया है, मैं टीम का हेड कोच हूं, तो प्लेइंग 11 सिलेक्शन कमेटी इसके अंदर मेरा एक किरदार होना चाहिए। लेकिन आकिब जावेद ये चाहते थे कि सिलेक्शन भी मैं करूं, प्लेइंग 11 भी मैं फाइनल करूं और गैरी करस्टन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए मुंह तकते रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि गैरी करस्टन जो है उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पीसीबी के अंदर एक मछली बाजार बना हुआ है और पीसीबी अपना मजाक खुद उड़वा रहा है। जिस खिलाड़ी को पहले ड्रॉप किया उसको वापस बुलाया जा रहा है, जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला उसको वापस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ले आने की तैयारियां हो रही हैं, फखर जमान की वापसी हो रही है। इसके अलावा गैरी करस्टन की छुट्टी करवा दी गई है और हेड कोच गैरी करस्टन की छुट्टी एक सोची समझी साजिश के तहत करवाई गई है ताकि आकिब जावेद का रास्ता जो है वो साफ किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान के न्यू व्हाइट बॉल के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने सकलैन मुश्ताक का नाम सजेस्ट किया है। मोहम्मद रिजवान चाहते हैं कि सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान खिलाड़ियों को समझते भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी समझते हैं, तो उनको हेड कोच बना दिया जाए। फिलहाल पीसीबी की जानिब से यह कहा गया है कि नए हेड कोच की तलाश के लिए एक कमेटी बना दी गई है, एक नया ड्रामा, एक कमेटी बना दी गई है और यह कमेटी जो है यह फैसला करेगी, ये कोच को ढूंढेगी और उसके बाद जो है पाकिस्तान का हेड कोच मुकर्रर किया जाएगा। फिलहाल जैसन गिलेस्पी जो है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा जिम्बाब्वे के दौरान। तो इस वक्त की दो बड़ी खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। पहली खबर है फखर जमान के हवाले से कि आप सबने एहतजाज किया, हमने भी अपने चैनल के ऊपर फखर जमान के हवाले से आवाज उठाई, तो अब पीसीबी जो है फखर जमान का कम बैक करवाने वाली है। तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, फखर जमान से फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और जहां तक मुझे लगता है जराये की जानिब से जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए फखर जमान को स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता इसके हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जरूर शामिल किया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फखर जमान ने रिटायरमेंट लेने के बारे में सोचा है। फखर जमान के करीबी जराये से पता चला है कि अगर फखर जमान से राब्ता ना किया गया, पीसीबी की जानिब से फखर जमान के साथ इंसाफ ना किया गया, तो वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। यही वजह है कि पीसीबी मजबूर हुआ है कम बैक करवाने के लिए फखर जमान का वापसी पाकिस्तानी टीम के अंदर। तो अभी तक के लिए ये दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।